सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड था। वो इससे पहली वाली वीडियो में हमने आप वहाँ पे देख चुके। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे जो कि क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड है। क्रैमर्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये मेथड को डिस्कवर किया था, ये मेथड को लाया था ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सके। अब यहां पर सेम जैसे हम अब तक करते आ रहे, सेम दो इक्वेशन दी रहेंगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, दो इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करना है। सबसे पहला आपको जो करना है, ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना है, बाजू बाजू में लिखेंगे, उसमें ज्यादातर एरर आने की, मतलब उसमें रॉन्ग होने का ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको एक के नीचे एक लिखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, x और y मतलब वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x और y वेरिएबल है तो x यहाँ पे, y यहाँ पे, और इधर कांस्टेंट होना चाहिए। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आप करोगे d, सबसे पहले आपको d निकालना है, d डिटर्मिनेंट्स निकालना है, d लेना है, उसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू क्या पुट करेंगे? आपके पास दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, उसके साथ के नंबर जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। x के साथ यहाँ पे नंबर है 3 और 4, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा, यहाँ पे 4 रख दूंगा। कोई प्रॉब्लम है ये रखने में? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। y का वेरिएबल देखो, y वेरिएबल के साथ के नंबर यहाँ पे -4 है, याद रखो माइनस की साइन लगाना बहुत जरूरी है। जहां पे माइनस होगा तो ये -4 है और ये +3 है, वो यहां लगा दो। बात आ रही समझ में? अब इसको सॉल्व करो, हमारा बेसिक्स कंसेप्ट से सॉल्व होगा। बेसिक्स कंसेप्ट क्या है वो मैं यहाँ पे बता दूं। पहले ब्रैकेट बनाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ। अब पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? पहले ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यही दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से, 3 × 3, उसके बाद माइनस। दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 × -4, 4 × -4। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 क्या होता है? 9 होता है। उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस लगेगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई, इस पे ध्यान दो, 4 4 हो जाएगा 16, लेकिन एक 4 प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर की बात चल रही है, एक 4 प्लस में है, एक माइनस में है। जब भी मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अलग होती है तो आंसर उसका हमेशा माइनस में आएगा, आंसर हमेशा काय में आएगा? माइनस में आएगा। अब अगर आप यहां पर देखोगे, माइनस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, एक ब्रैकेट है, मतलब माइनस और मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और माइनस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेम साइन हो जाती है प्लस। तो 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25। डी की वैल्यू आपको निकल गई 25। डी की वैल्यू क्या निकल गई? 25। ठीक है। अब आपके पास दो वेरिएबल है x और y। सबसे पहले आपको निकालना है x, dx। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे dx निकालना है। कैसे निकालेंगे dx निकालने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे यूज करो d का। आपने पहले x के नंबर रखे, फिर y के नंबर रखे। अब आप निकाल रहे हो dx, तो यहाँ पे x और यहाँ y आना चाहिए, लेकिन dx निकाल रहे हो तो जो d के साथ रहता है वेरिएबल, वो वेरिएबल छुपा दो d में से। क्या बचा आपके पास? y बचा। y आपका बाद में लिखा है इधर साइड, तो इधर साइड ही लिखो। ठीक है। अब x छुपा दिया, उसकी जगह क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे, 10 और 5। क्या लिखेंगे? 10 और 5, ये कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट यहां पे लिखेंगे। अब देखो, इन दोनों को सेम मल्टीप्लाई करो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट में लिखो 10 × 3, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट आएगा, उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -4 × 5। इस तरह से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 10 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे। अब दूसरे ब्रैकेट में अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 20 हो जाएगा। 5 आपका प्लस में है, 4 आपका माइनस में है, दोनों के साइन अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में आंसर माइनस में आता है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। अब देखो, माइनस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म है, और मल्टीप्लाई में सेम नंबर प्लस हो जाता है। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो dx क्या आ गया हमारे पास? 50। d क्या था? 25। dx क्या है? 50। एक और टर्म निकालना पड़ेगा dy, एक और टर्म निकालना पड़ेगा dy। ठीक है, यहां पर मत निकालो, इसको देख के हम लोग dy निकालेंगे। इसको रफ कर देता हूं। dx की वैल्यू आप याद रखो, dx की वैल्यू है
50, dx की वैल्यू है 50। dy निकालना है अगर आपको, तो यहाँ पर सेम d पर देखना है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, तो dy निकाल रहे इसलिए y वाला छुपा दो, x वाला लिखो 3 4, जहाँ पर था x वहीं लिखो। अब y छुपा कर उसकी जगह पर लिखेंगे tan और phi, tan ऑफ y। सेम कंसेप्ट लगाओ, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद माइनस लगेगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 10 मल्टीप्लाई 4, 3 5 जा 15, 10 4 जा 40, 15 माइनस 40 कैसे करोगे? 15 आपका प्लस में है, 40 आपका माइनस में है। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है, एक प्लस एक माइनस। जब भी साइन अलग अलग होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 40 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 25। फिर बड़ा नंबर देखो कौन सा है, तो ये है, उसकी साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो। ये आ गया आपका dy, ये आ गया आपका dy, ये आ गया dy। अब मुझे निकालना है x और y, फाइनल x और y निकालना है। dx निकल गया, dy निकल गया, d आपका था 25। x की वैल्यू निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, dx को d से डिवाइड कर दो। dx क्या है भैया आपके पास? dx है 50 लगा दो, और d क्या है आपके पास? 25। बताओ, 25 1 जा 25 2 जा, आपके पास आया 2/1, जिसको हम लोग लिखते हैं 2। नीचे 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। y की वैल्यू निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाओ, dy/d कर दो x की जगह पे। dy का वैल्यू है -25 और d का वैल्यू है 25, दोनों कैंसिल होके बचेगा 1, बट यहाँ एक माइनस है तो माइनस लगेगा, इसलिए y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। x की वैल्यू है +2, y की वैल्यू है -1। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से क्रैमर रूल यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको जो इक्वेशन है, पहले तो ये कि दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिखना है। दूसरा ये कि x और y, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों एक तरफ होना चाहिए कांस्टेंट एक तरफ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहली वाली इक्वेशन देखेंगे 4x है 3y है, लेकिन ये जो कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं, उसको वो साइड रहना चाहिए, तो -4 वो साइड चला जाएगा, +4 हो जाएगा। ये आ गया आपका जनरल फॉर्म, एक्स वाई एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। दूसरी वाली इक्वेशन में भी क्या करना है, 6x इधर है, y इधर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे y है, देखो तो -5y को ये साइड लाऊंगा, +5y हो जाएगा और वो साइड आपका 8 बचेगा। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया, ये आपका क्या आ गया? जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब d निकालेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे। d निकालने के लिए मैंने क्या बोला? डिटर्मिनेंट्स बनाओ। यहाँ पे x वेरिएबल y वेरिएबल, अगर वेरिएबल x y है तो, अगर m n रहता a b रहता तो यहाँ पे a b लिखते थे, जैसा वेरिएबल वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के साथ के नंबर देखो 4 और 6 है, हाँ 4 और 6 है। y के साथ के नंबर क्या है? 3 और 5 है, सब प्लस में है, तो फिर माइनस का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना है ये दोनों नंबर, 4 × 5, उसके बाद माइनस, उसके बाद आएगा दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 × 6, 3 × 6। ठीक है, 4 5 का क्या होगा? 4 5 का क्या होगा? 20 होगा, माइनस 3 6 का क्या होगा? 18 होगा, तो 20 - 18 क्या हो रहा है? 2 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। याद रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद dx निकालेंगे। मैंने क्या बोला? dx निकालो या dy निकालो, आपको रेफरेंस कहां से लेना है? d में से। d में आपका पहला x का कोएफिशिएंट है, फिर y का कोएफिशिएंट है। तो देखो आप dx निकाल रहे हैं, इसका मतलब x वाला नहीं लिखना है, सिर्फ y वाला लिखना है। जो निकाल रहे हो वो वाला नहीं लिखना है। फिर x वाला नहीं लिखना है, तो वहां क्या लिखना है? वहां लिखेंगे आप कांस्टेंट 4 और 8। क्या लिखेंगे? 4 और 8। ठीक है, अब सेम करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 × 5 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3 × 8। 4 × 5 कितना होगा? 20, माइनस 3 × 8 कितना होगा? 24। अब आप देखो 20 - 24 क्या आएगा? एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। जब एक पॉजिटिव निगेटिव होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 24 में से 20 गया, 4 बचा। बड़ा नंबर कौन सा है? 24 है, उसकी साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इसका मतलब dx की वैल्यू क्या आ गई? -4। dx की वैल्यू क्या आ गई? -4। ठीक है, dy निकालेंगे। dy कैसे निकालेंगे?
डी वाई के लिए सेम कंसेप्ट लगाओ। डी में देखो यहाँ पे x और y है, डी वाई निकाल रहे, इसका मतलब y वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ x वाला लिखो 4 और 6। तो अब y वाले की जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट 4 और 8। इसमें मत देखना जब तक ये अरेंज नहीं होता है, अरेंज जो वाला है उसमें देखना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद माइनस दूसरे ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 6, ये एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 32 में से 24 गया, 8 बचा, तो डी वाई क्या आ गया आपका, 8 आ गया, डी वाई क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है x और y, x और y क्या निकालना है, x और y। तो आपको याद रखना है d क्या है, dx क्या है, dy क्या है। d आपके पास है, d आपके पास क्या था, 2 था, dx आपके पास था -4 और dy आपके पास है 8, ठीक है। x निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, dx अपॉन d। dx कितना है आपके पास, -4 है, d कितना है आपके पास, 2 है। देखो 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे आता है, और ये माइनस यहाँ लगा दो, सिंगल माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस कट हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। y डी वाई अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू क्या है, 8 है, d की वैल्यू क्या है, 2 है। बताओ 2 के टेबल में 8 कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम कंसेप्ट से लगाना है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपका x ये साइड, y x और y एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, x के नीचे x, y के नीचे y, तो डायरेक्टली d निकालो। d का निकालना है आपको, यहाँ पे x के वैल्यू, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे x के साथ वाले नंबर और यहाँ पे y के साथ वाले नंबर। x के साथ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है और नीचे 2 है, तो यहाँ लिखो 1 और 2 दोनों प्लस में। y के साथ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -3, ठीक है। क्या करोगे, सॉल्व करो सिंपल सा, जो हमारा फॉर्मूला है क्या है कि पहले 1 और -3 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद साइन फॉर्मूले की माइनस, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2, ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा, पहला 1 3 जा 3, 1 आपका प्लस में है, 3 आपका माइनस में, मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अगर अलग तो आंसर माइनस, फिर ये वाला माइनस, 2 2 जा 4, देखो -3 -4 मल्टीप्लाई चला गया। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में सेम साइन आती है तो प्लस करते हैं, ये दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे, 3 + 4 7, बड़े नंबर की साइन है माइनस तो माइनस लग जाएगा, तो d क्या निकल गया, -7, d क्या निकल गया, -7। निकालेंगे dx निकालेंगे, कैसे निकालेंगे dx, सेम d पर ध्यान दो, d कहाँ है आपका, ये x निकालना है, d के साथ x है तो x वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ y वाला लिखेंगे, 2 - 3, ठीक है। x की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 और 12, क्या लिखेंगे, -1 और 12, कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई -3, फिर माइनस, इसके बाद करेंगे 2 और 12 को मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, देखो 1 3 जा 3 होता है, दोनों की साइन सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की साइन एक जैसी है या अलग अलग है, एक जैसी है, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, 2 × 12 24, बताओ अब आपका प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई हट गया, 3 आपका प्लस में है, 24 आपका माइनस में है। मैंने अभी भी बताया कि एक प्लस एक माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस करो, 24 में से 3 गया 21 बचेगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, उसकी साइन क्या है, माइनस, तो dx क्या आ गया, -21, dx क्या आ गया, -21। dy निकालेंगे, dy क्या है, dy सेम, देखो d में देखो यहाँ पे x है, यहाँ y है, dy निकाल रहे, y वाला नहीं लिखेंगे, x वाला लिखेंगे, 1 और 2, y की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 और 12, -1 और 12, ठीक है। फिर से सेम करो, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूले का साइन माइनस, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई है, -1 × 2, बोलो 12 1 जा 12, -1 2 जा 2, लेकिन एक माइनस एक प्लस है तो मल्टीप्लाई में अलग अलग साइन है, मतलब आंसर माइनस में। बताओ 12 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई में है, 12 + 2 क्या होगा, 14, तो dy क्या आ गया आपके पास, 14 आ गया, dy आपके पास यहाँ पे 14 आ गया। d आपके पास -7 है, dx आपके पास -21 है,
और dy आपके पास 14 है। आपको x निकालना है, dx अपॉन डी करो। dx कितना आपके पास -21, t कितना है आपके पास -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 के टेबल में 21 आता है 3 पर, तो x की वैल्यू निकल गई 3, x की वैल्यू निकल गई 3। अब निकालेंगे y, अब निकालेंगे y। फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन डी, क्या है dy अपॉन डी। dy की वैल्यू क्या है आपके पास 14 है और d की वैल्यू है आपके पास -7, तो 7 के टेबल में 14 2 पर आता है। लेकिन अगर देखो डिवाइड में एक कोई भी एक की साइन माइनस है और एक की प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा। साइन अलग अलग मतलब माइनस, साइन सेम मतलब प्लस, और नीचे भी रहा तो ऊपर ही माइनस लगता है, तो y की वैल्यू आएंगी -2। ये आपका फाइनल आंसर है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है।